हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजडम में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी है और इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो है वो है रुपीज 15 और ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए रुपीज 8 है। ठीक है। यानी फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपीज लग रहा है, उसके अगले किलोमीटर में 15 प्लस 8 लगेगा और उसके अगले में 15 प्लस 8 लगेगा। ठीक है। ये बोल रहा है 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और जैसे नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 लगेगा, फिर नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 लगेगा एंड सो ऑन। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम ये मान लो A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, तो A3 माइनस A2 करें, इसमें से इसको माइनस करें तो 8 आ जाएगा और A2 माइनस A1 कर दें तो भी 8 आ जाएगा। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस जो है मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों को माइनस करने पे भी 8 आ रहा है, ये दोनों को माइनस करने पे भी 8 आ रहा है, यानी ये एक एपी है। ठीक है। विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। Amount of air present in a cylinder, जबकि वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जो एयर रिमेनिंग रहता है सिलेंडर में, उसको रिमूव करता है। मतलब कि मान लो सबसे पहले मान लो कि x था, अमाउंट ऑफ एयर जो था, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेजेंट था सिलेंडर में वो x था। तो अगला क्या होगा, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, उसको रिमूव करना है। तो x का 1/4 x होता है और वो x में से रिमूव करना है, x माइनस x/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा नीचे, 4x माइनस x विच इज 3x/4। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 3x/4 होगा। अब 3x/4 हमारे पास बचा है, अब इसका 1/4 लेना होगा, 3x/4 का 1/4 लेना होगा और उसको माइनस करना होगा 3x/4 में से। ठीक है। 3x/4 बचा है, इसमें से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ जो बचा है उसी का। ठीक है। तो ये हो गया 3x/4, कॉमन ले लिए तो 1, एक मिनट, यहां 1 बचा और यहां 1/4 बचा, तो ये हो गया 4 ले लेंगे, 4 माइनस 1 3/4 और यहाँ पे 3x/4, तो ये हो गया 9x/16। ठीक है। अब ऐसे ही टर्म्स आगे बढ़ेंगे। अब डिफरेंस चेक करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर चेक करें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। A3 माइनस A2 अगर देखें तो 9/16x माइनस 3x/4, ये लेंगे 16 ही एलसीएम आएगा, 9x माइनस 12x आ जाएगा, माइनस 3/16x आएगा। ठीक है। और A2 माइनस A1 करके देखेंगे तो 3/4x माइनस x, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आएगा, 3x माइनस 4x, तो ये आएगा माइनस x/4। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है। साथ साथ आंसर भी मैच करते जाते हैं। ठीक है। मेरे पास बुक है, यहाँ पे आंसर भी मैच करते चलेंगे साथ साथ, तो बेटर रहेगा।
5.1 एक्सरसाइज, पहला एपी था, ठीक है, दूसरा नो एपी नहीं है, ठीक है, और जो टर्म्स बन रहे थे वो सेम बन रहे हैं, हाँ सेम बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। देखो, एक वेल डिग करना है, उसमें क्या हो रहा है कि कॉस्ट जो है डिग करने का, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज लग रहा है, और उसके बाद हर एक सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा लग रहा है, 150 प्लस 50, और नेक्स्ट के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म है, मान लो A1, ये सेकंड टर्म है A2 और ये थर्ड टर्म है A3। तो A3 माइनस A2 कर दे तो इसमें से अगर ये चला जाएगा 150 प्लस 50 चला जाएगा, ये 50 ही आएगा, और A2 माइनस A1 कर दे तो यहाँ पे भी 150 चला जाएगा इसमें से, तो 50 ही आएगा। ये दोनों इक्वल है, यानी ये एक AP है विद कॉमन डिफरेंस 50, ठीक है। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखो, अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, और रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक ईयर जो अमाउंट आएगा वो एपी होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे इस रेट के साथ। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू द पावर n, जहां पे p की a अमाउंट है, p प्रिंसिपल है, r रेट है, n नंबर ऑफ ईयर्स है। तो पहला टर्म जो बनेगा वो बनेगा अमाउंट का, जो पहला टर्म आएगा वो 10,000, प्रिंसिपल की वैल्यू 1 प्लस r रेट है 8/100 रेज टू द पावर n। पहला 1 रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2, और तीसरा हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कि इन ये तीन टर्म्स जैसे मैंने लिखा, इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा और इन दोनों का डिफरेंस देखना है, अगर वो सेम आता है तो एपी है, नहीं आता है तो एपी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, A3 माइनस A2 करते हैं तो 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3 माइनस 1000 मतलब 10,000 सॉरी 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2। देखो, एक तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। अब एक काम करते हैं कि ये छोटा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, एक मिनट, ठीक है। A3 माइनस A2 ये आ रहा है। अब A2 माइनस A1 देखो, 10,000 1 प्लस 8/100 A2 का स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1। अब क्या ये दोनों इक्वल है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग इसको 10,000 ही रहने देते हैं, 10,000, और ये जो टर्म है ये दोनों में है, तो इसको 1 प्लस 8/100 जो है इसको x मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो 10,000 ये हो गया x क्यूब माइनस 10,000
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10,000 कॉमन आ जाएगा, 10,000 एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज पुट करके देखते हैं कि इसका क्या आ रहा है। 10,000 ये है एक्स स्क्वायर माइनस 10,000 एक्स, तो इसमें से अगर कॉमन निकाले तो 10,000 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे ना, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या आपको लगता है ये दोनों इक्वल है या नहीं है? ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो 10,000 एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी है 10,000, रुको रुको रुको, ये बैक हो सकता है, एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, इसको फिर से लिख रहा हूँ, एक मिनट। 10,000 एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, एक्स माइनस 1 आया था, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स टाइम 10,000, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, एक्स इंटू एक्स है तो, और एक्स माइनस 1। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक्स टाइम आ रहा है 10,000 एक्स एक्स माइनस 1, ये यही वैल्यू थी a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस है उसके x टाइम आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्लियरली यहां से पता चलता है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, नो हो जाएगा, इट इज नॉट एन एपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. फर्स्ट 4 टर्म लिखना है AP का, पहला टर्म बता रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। देखो पहला टर्म क्या होता है AP का, A, दूसरा होता है A प्लस डी, तीसरा होता है A प्लस 2D और चौथा टर्म होता है A प्लस 3D। तो यही लिखना है हमें, A लिखना है, यानी 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, ठीक है। तो AP हमारा ये बन गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलता है। A इज इक्वल टू -2 है और D इज इक्वल टू 0 है। तो पहला टर्म होता है A, दूसरा टर्म होता है A प्लस डी, फिर A प्लस 2D और A प्लस 3D, ठीक है। A है -2, -2 प्लस 0, -2, फिर माइनस, इसमें फिर से D ऐड करना है, 0 ऐड करते जाओ, -2 ही आएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल टू 4 है और D इज इक्वल टू -3 है। तो देखो पहला टर्म हो जाएगा A 4, फिर दूसरा A प्लस डी, 4 प्लस -3 विच इज 1, ठीक है। अब 1 -3, 1 -3 इज -2, फिर -2 -3 विच इज -5, तो ये AP बन जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। पहला टर्म -1 होगा, दूसरा टर्म जो होगा वो -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ, एलसीएम लोगे तो -2 प्लस 1 यानी -1/2 आएगा। तो -1/2, -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट -1/2 प्लस 1 करोगे विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये सारी टर्म आ जाएंगे। एक बार आंसर मैच कर लेता हूं। पहला का तो 10 20 30 40 था ही प्रीवियस पे स्लाइड पे, और सेकंड का है -2 -2 -2 -2, और थर्ड का है 4 1 -2 -5, और फोर्थ का है -1 -1/2 0 1/2। ओके, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, -1/2 प्लस लेना था ना। ये पहला टर्म -1 आया, दूसरा टर्म हम निकाल रहे हैं -1 प्लस हाफ किया हमने, -1/2 आ गया,
फिर -1/2 प्लस 1/2 होगा ना, कॉमन डिफरेंस तो 1/2 है, -1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा। यही था आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो फोर्थ, -1/2 0, और नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा है, पहला टर्म हो गया -1.25 और सेकेंड टर्म हो जाएगा -1.25 में हमें ऐड करना होगा डी। ठीक है, तो माइनस का 0.25 है, -1.5 आ रहा है, -1.5। अब -1.5 में फिर से 0.25 ऐड करना है, -1.75, फिर -1.75 में 0.25 ऐड करना है, -2.0, -2 लिख दो इसको। यही आंसर होना चाहिए, मैच कर लेते हैं। फिफ्थ का आंसर है -1.25, -1.5, -1.75, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। For the following APs, write the first term and the common difference। तो फर्स्ट टर्म, ये एपी दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म ले लेते हैं, मान लो a2 और a1 ले लेते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो 3 और -2 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट टर्म जो होगा a इज इक्वल टू -5 होगा और d निकालना था, तो मान लो a2 माइनस a1 ले लिया, तो a2 -1 माइनस -5 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4। आंसर चेक कर लेते हैं, -2 और 4 होना चाहिए। 3 और -2, हाँ 3 और -2, और दूसरा का -5 और 4, -5 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, डी निकालना है, कोई भी दो टर्म ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि a2 और a1 ही ले, मान लो a3 और a2 ले लेते हैं, a3 माइनस a2, तो 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 गया 4/3, 4/3 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो a इज इक्वल टू 0.6 है फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1 कर दे अगर, तो 1.7 माइनस 0.6 1.1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। तीसरा का है 1/3, 4/3, ठीक है, 0.6, 1.1। ठीक है, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर करना चाहे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बना दूंगा, अभी यहीं पे रखते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।